हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ये एक्सरसाइज बेसिकली डिपेंड करती है डिस्टेंस फार्मूला पे, जिसका पिछले वीडियो में हमने डेरिवेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया था कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन मैंने लिया है। फर्स्ट ऑप्शन को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वाले वीडियो में सॉल्व कराया था। तो आइए देखिए सेकेंड पार्ट, -5 7 -1 3। दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, मान लीजिए अगर हम मान लें कि इस पॉइंट को P और इसको Q बोलते हैं, तो PQ हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड PQ। तो PQ क्या होगा? कल हमने देखा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 सपोज कर लें, तो देखिए वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें? 16 प्लस 16 दैट इज 32। हम इसका अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4√2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और अगर सपोज करिए इसको हमने मान लिया कि ये पॉइंट A और B है, तो हमें फाइंड क्या करना है? AB। तो देखिए AB, अगर हमने इसको x1 मान लिया और इसको y1, तो ये x2 हो गया और ये y2। हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, हथौड़ी पीट रहा है। तो देखिए x2 माइनस x1 मीन्स माइनस a होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 क्या है? माइनस b होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? देखिए -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। यूनिट, जो भी यूनिट हो इसका, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दो गिवन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। फिर क्वेश्चन का सेकंड फेज है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा पीछे चैप्टर में। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। अगर हम मान लें कि पॉइंट A है 0 0 और दूसरा पॉइंट है B 36 15, तो लिखेंगे लेट the given points are क्या है? A एंड B। देखिए A 0 0 है मीन्स क्या है? ओरिजिन है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ओरिजिन से हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये AB है, तो देखिए ये AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे अमूमन क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो
जब भी ऐसा होगा तो देखिए x1 और y1 जीरो हो गया, तो x1 जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, और y2 माइनस y1 में से y1 जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा y2 स्क्वायर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड इन स्क्वायर रूट। तो x2 की वैल्यू क्या है 36 और y2 की वैल्यू क्या है 15। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, टोटल कितना आ गया देखिए 6 5 11, 1 हासिल 2, 1 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1521। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 39 का स्क्वायर है। तो ए बी क्या हो गया 39 यूनिट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे के लिए हमें देखना पड़ेगा बुक। क्या है बुक में, देखिए सेक्शन 7.2 हमें देखना है। तो आते हैं सेक्शन 7.2 पे। ये देखिए दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, जहां हेडिंग है वहीं उसी के पास। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ तो ये देखिए ये हो गया आपका डायरेक्शन नॉर्थ और ये हो गया डायरेक्शन ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। तो टाउन अगर हम मान ले कि यहाँ है ए पे, यानी यहाँ से हम बिगिन करते हैं स्टार्ट, तो ये पॉइंट हो गया 0 0। ठीक है, अब यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट में मान लो यहाँ पे 36 किलोमीटर होता है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। कोई भी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट ये सी है। और 15 किलोमीटर नॉर्थ में, तो अब यहाँ से नॉर्थ कितना 15 किलोमीटर, ये सपोज कर लो ये है पॉइंट टाउन बी। ठीक है, 15 किलोमीटर जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, कहाँ से पॉइंट सी से, जहाँ जो कि टाउन ए से 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। हमें फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ए बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखिए वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 15, यानी एब्सिसा हो गया 36 और ऑर्डिनेट क्या हो गया 15। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 और 36 15 है। हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू सेम मिल गया हमें क्या, तो मैंने बताया अभी जब भी ऐसे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन 0 है। तो क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना आएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी किलोमीटर में दिया था इसलिए हमने लिख दिया आंसर इन किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है, कोलिनियर का मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं ऑन अ लाइन है, यानी तीनों पॉइंट्स क्या हों एक ही लाइन में हों तो हम कहेंगे कोलिनियर है। तो अगर हम मान लें कि ये पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है, कोलिनियर हैं। देखिए अगर कोलिनियर नहीं होते तो कुछ ऐसे होते, ठीक, कोई एक पॉइंट लाइन में नहीं होता, दो पॉइंट तो एक ही लाइन में होंगे, कोई एक पॉइंट अगर लाइन में नहीं होता, सपोज कर लीजिए पॉइंट सी लाइन में नहीं होता, तो कुछ ऐसा बनता फिगर। तो जब भी ये फिगर यानी ये ट्रायंगल बनता है तो हमें कंडीशन पता है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी, या ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, लेकिन अगर ये
ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो क्या होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, या ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कोई एक भी हम अगर हमें दिख जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो कोलिनियर है। ठीक है, इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि कोलिनियर है, और अगर नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे कि कोलिनियर नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो अगर हम मान लें कि जो पहला पॉइंट है, लेट द गिवन पॉइंट्स आर A15, B23 and C -2 -11। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी बी सी और ए सी, फिर ए बी और बी सी को ऐड करके चेक कर लेंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो स्टूडेंट्स ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को x1 दूसरे को y1 x2 y2 सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी x2 माइनस x1 करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 2 - 1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर मिलेगा तो 1 मिलेगा हमें, 3 - 5 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या मिलेगा हमें √5, और इसकी अगर हम डेसिमल में वैल्यू निकाल लें तो मिलेगा 2.23, डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी सी। देखिए बी सी ये x2 y2 है, तो हम इसको अब मान लेते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब निकालते हैं, देखिए x2 माइनस x1 क्या मिलेगा, -2 - 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 - 3 होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा, -2 - 2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर 16, -11 - 3 -14 का स्क्वायर 196, कितना हो जाएगा 212 इन स्क्वायर रूट। इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट 212। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है आपको स्क्वायर रूट निकालना। 1 से जाएगा 1 टाइम, 1 आया 1 2, 1 ऐड किया 2, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, सॉरी डेसिमल यहाँ नहीं लगेगा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 9 गया 1, 00 उतर जाएगा, 4 ऐड किए 8 2, अब कितनी बार जाएगा, अब तो यहाँ कुछ था नहीं तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स ले जाके देखा जाए, 64 नहीं 8 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 5 25 के 5 80 5 40 42 के 2 80 25 करी 2 2 4 10 4 14 5 9 में से 2 जाएगा 7 चल जाएगा 17500। 5 ऐड किए 5 5 10 0 कैरी 1 8 1 9 2, अब कितनी बार जाएगा 6 बार ले जाके देखते हैं। 36 के 6 हासिल 3 3 9 4 के 4 हासिल 5 12 5 17, अप्रॉक्सीमेट 14.56। ठीक, अब निकालते हैं हम AC। देखिए AC की वैल्यू, AC ये x1 y1 ये x2 y2 क्या होगा, -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 - 5 होल स्क्वायर। देखिए -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9, -11 - 5 -16 का स्क्वायर 256, क्या मिला हमें 265,
अब हम क्या करते हैं, 265 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, 265 का स्क्वायर रूट 265, 1 1 जा 1, कितना आया 165, 1 ऐड किया क्या मिला हमें 2, कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स ले चलें, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 9, और 00 यहाँ उतारेंगे तो डेसिमल लग जाएगा, बस 3। अब कितनी बार जाएगा देखिए, 6 बार लेके चल के देखते हैं, 6 बार नहीं जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और 8 में से 6 जाएगा 2, फिर से 00 आया 2 2 2 4 2 3, 7 टाइम्स ले चलते हैं, 49 के 9 से 4, 7 28 28 और 4 32 के 2 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, तो 1 21 1 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16.27 अप्रॉक्सीमेट। अब देखते हैं ए बी प्लस बी सी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 2.23 प्लस 14.56, 639,527, 14 to 16.79, और ए सी क्या है 16.27। तो हमने क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एक नहीं सेटिस्फाई हुई तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखिए अगर ये जैसे आपको लग रहा होगा कि 0.27 0.79 नियरेस्ट है, लेकिन देखिए अगर ये 16.27 की जगह 26 आ जाता 79 की जगह, या 16.28 आ जाता या 29 आ जाता तो हम मान लेते कि अप्रॉक्सीमेट आएगा, लेकिन ये 0.5 का डिफरेंस है, 0.6 का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेट, तो इसलिए ये सही नहीं है। मतलब कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं होगा तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, मींस ट्रायंगल फॉर्म होगा। कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए कोई भी 3 पॉइंट गिवन हो, मान लेते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर A 5 - 2, B 6 4 and C 7 - 2। ठीक है। तो अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो होना क्या चाहिए कि कोई भी दो साइड्स ए बी ए सी के बराबर हो या ए बी बी सी के बराबर हो या ए सी बी सी के बराबर हो, कोई भी दो साइड्स हमें क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, इक्वल मिलने चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हमें क्या इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, ए बी ए सी और बी सी। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - -2 होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, 4 -2 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा देखो 1 + 36 √37। फिर हमने फाइंड किया BC। देखिए BC के लिए
इसको x1 y1 और इसको x2 y2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 6 x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4, देखिए क्या मिलेगा, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये भी मिलेगा रूट 37, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। AC भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों साइड्स बराबर हो, ठीक है। 2 साइड्स तो हमें बराबर मिल गए, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आइसोस्केलेस है। लेकिन अगर तीसरा भी बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC के लिए देखिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या मिलेगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, क्या मिला अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, मीन्स 2 साइड्स बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये साइड इसके बराबर है। सो ए 5 माइनस 2 बी 6 4 एंड सी 7 माइनस 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन isosceles triangle. Okay students, now let's move to next question. तो students question number 5 given है, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D. ये क्लासरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 10 by 10 का क्लासरूम है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं A, B, C and D, जहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। तभी चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती है नो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चंपा चमेली की ये दुविधा हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो हम ज्वाइन करा लेते हैं ABCD को। क्या क्राइटेरिया होता है, किसी भी स्क्वायर के, अगर कोई स्क्वायर है, सपोज करिए ये एक स्क्वायर मैंने बना दिया ABCD, तो अगर ये स्क्वायर है तो सबसे पहले तो इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए। उसके अलावा इसके डायगोनल भी आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि चारों साइड्स तो रोम्बस के भी बराबर होते हैं। तो कैसे, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। तो आइए हमें क्या करना होगा, हमें AB, BC, CD और AD निकालना होगा और ये चेक करना होगा कि क्या उनकी डिस्टेंस सेम है, और उसके अलावा AC और BD निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमें पॉइंट A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखिए y एक्सिस से 3 यूनिट, x एक्सिस से 4 यूनिट, क्या है 3 4। B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का देखिए 6 7। C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का देखिए 9 4। और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1। तो सबसे पहले हमें AB निकालना होगा, तो x1 y1 x2 y2 सपोज कर लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
7 माइनस 4 y2 माइनस y1 क्या मिलेगा देखिए, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या मिल जाएगा हमें 9√2, यही मिलेगा ना, 9√2 मिलेगा, 3√2 मिलेगा, 2 × 9 हो जाएगा तो 3√2 मिलेगा। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी के लिए देखिए ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 6 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मिला वही 3√2। अब निकालते हैं सी डी निकालने के लिए इसको x2 y2 मान लेते हैं, क्या मिलेगा देखिए फिर से 6 माइनस 9 1 माइनस 4, देखिए 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर से वही मिला 3√2। अब निकालते हैं हम लोग डी ये देखिए ये x1 y1 ये x2 y2 क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 सेम मिला 9 प्लस 9 दैट इज 3√2। तो चारों साइड्स तो आपस में बराबर है, ये तो क्लियर हो गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम बाकी चेक कर लेते हैं क्या, ए सी और बी डी। तो ए सी देख लेते हैं, अब हमें क्या करना होगा, इसको x2 y2 सपोज करना होगा, ये x1 y1 है। तो ए सी के लिए देखते हैं, देखिए x2 माइनस x1 9 माइनस 3 y2 माइनस y1 4 माइनस 4 सॉरी क्या मिलेगा 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आ गया √36 6 यूनिट। बी डी चेक कर लेते हैं, बी डी देखिए ये x2 y2 है तो ये x1 y1 मान लेते हैं, 6 माइनस 6 स्क्वायर 7 माइनस 1 स्क्वायर क्या मिलेगा देखिए 0 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये भी मिल गया 6 यूनिट। तो हमने क्या देखा कि ए सी इज इक्वल टू बी डी भी है, यानी साइड्स के साथ साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ स्क्वायर, हेंस कौन किसने कहा था कि स्क्वायर है, चंपा ने कहा था, हेंस चंपा इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू question number 1 to 5 is completed now. In next video I will solve question number 6 to 10. Okay, thanks for watching.